हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसा खास टिप्स जिसके मदद से आपका घर और किचन की सारी मुश्किल काम हो जाएंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर हम सभी लोग कुकर का इस्तेमाल लेते हैं दाल चावल पकाने में, है क्योंकि फटाफट से बनके तैयार हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है दूसरे कामों में बिजी होने के कारण कुकर की सीटी की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है और गलती से ज्यादा सीटी लग चुकी है और तले से खाना भी जल चुकी है। इस तरह का दिक्कत राइस बनाते टाइम ज्यादा होती है, क्योंकि राइस पकाते टाइम कई बार हम पानी भी कम डाल देते हैं। पानी का मेजरमेंट का आइडिया भी हमें कई बार नहीं होता है। तो इस तरह का दिक्कत जब भी आपके साथ हो या आपको लगे तले से चावल जो है ना जलने लगा, जलने का बदबू आ रही हो, तो आप तुरंत दो काम कीजिए। तो फर्स्ट में आपको एक बर्तन में पानी लेना है, पानी के ऊपर कुकर को रख देना है, इससे कि इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है तुरंत के तुरंत यहाँ पर ही स्टॉप हो जाता है, जिससे कि बाकी चावल भी जलने से बच जाती है। और यहाँ पर दूसरी काम हमें ये करना है, लेना है प्याज और प्याज के छिलके उतार के इसे 4 टुकड़ों में कुछ इस तरह से कट करने के बाद चावल के अंदर देखिए कुछ इस तरह से डाल देना है। उसके बाद कुकर का जो ढक्कन है उसे तुरंत बंद कर देना है, कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। इससे कि आप देखिएगा चावल की जितनी भी जली हुई स्मेल है उसे प्याज बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण चावल की जितनी भी जली हुई बदबू है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। साथ ही साथ इस चावल को आप बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज कर पाओगे। तो इस तरह से बाकी के चावल जलने से भी बच जाते हैं, साथ ही साथ इसकी जो जलने की बदबू है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। इस प्याज को आप चाहें तो तड़के में या सब्जी में भी यूज कर सकते हैं। तो जब कभी भी आप कुकर में खाना पकाएं, गलती से इस तरह का इंसिडेंट हो जाए तो आपको तुरंत की तुरंत ये 2 ट्रिक को फॉलो करना है। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो यहाँ पर हमें लेना है एक शैम्पू, कोई सा भी ब्रांड का शैम्पू यहाँ पर आप ले सकते हो। यहाँ पर मैं 1 पाउच शैम्पू का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हमें इतना क्वांटिटी का ही सॉल्यूशन बना के तैयार करना है। उसके बाद हाफ चम्मच के करीबन इसमें शक्कर ऐड कर दी हूँ। उसके बाद हाफ चम्मच के करीबन हमें बेकिंग सोडा भी ऐड करना है। इन दोनों चीज़ों को शैम्पू के साथ हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करके तैयार कर लेना है। उसके बाद हमें चाहिए इस तरह का कॉटन यानी कि रुई, और रुई की छोटी छोटी सी गोलियां इस तरह से डिवाइड कर करके हमें रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं डिवाइड की हूँ, उसके बाद एक एक गोलियों को इस तरह से सॉल्यूशन में अच्छी तरीके से लपेट के इसकी लड्डू बना करके तैयार कर लूँगी, ताकि इसका इस्तेमाल हम अलग अलग जगहों पे ले पाएँ। अब हम इसका इस्तेमाल लेंगे कॉकरोचेस को भगाने के लिए। कई बार आप देखिएगा फ्रिज के जो रबर है ना, यहाँ पर आप देखिएगा छोटी छोटी सी कॉकरोच दिखने लगती है, यानी कि फ्रिज के रबर में कॉकरोचेस अपने घर बना लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक है। इसलिए हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस सॉल्यूशन को ना आप क्या कीजिए, रबर में इस तरह से रख दीजिए। एक कॉटन बॉल को इस तरह से रबर में रखेंगे तो कॉकरोचेस इसे खा के फौरन मर जाएंगे। और ये केमिकल फ्री घर की चीज़ों से बनी हुई सॉल्यूशन है, जिसका इस्तेमाल आप बेफिक्र होकर के कहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे फ्रिज में या कहीं पर भी। घर में छोटे छोटे बच्चे होने से ना कई बार हमें डर भी लगता है बाहर की कोई केमिकल स्प्रे या फिर दवाई का इस्तेमाल करते हुए, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो जहाँ पर भी आपको लगे, गैस स्टोव के नीचे कई बार आप देखिएगा सिंक की जो पाइप लाइन है ना, पाइप लाइन के थ्रू भी बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस आ जाती है। तो आप वहाँ पर भी इस तरह से एक एक करके कॉटन बॉल को रखा करें, जिससे कि आप देखिएगा कॉकरोचेस से पूरी तरीके से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके घर में से कॉकरोच ऐसे गायब हो जाएंगे, दोबारा आपके घर में कभी भी नहीं आएंगे। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। और साथ ही में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी फ्रिज के रबर को हमें किस तरह से क्लीन करना है, क्योंकि इसे हम साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो इसमें कॉकरोचेस से लेकर के काफ़ी जहरीले कीड़े मकोड़े भी अपने घर बना लेंगे। और इस रबर को किस तरह से क्लीन करना चाहिए या करना है ये हमें बिल्कुल समझ नहीं आता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पर आपको लेना है, कोई सा भी एक मोजा को अच्छी तरीके से धो लीजिए। अच्छे से धोने के बाद ना अच्छे से इसकी जो पानी है इसे निचोड़ लीजिए। उसके बाद आपको लेना है इस तरह का एक कंघी, और इस कंघी को गीले मोजे में डाल दीजिए। उसके बाद छोटी सी टूल बन के तैयार हो जाता है, जिसके मदद से बहुत ही इजीली हम फ्रिज के रबर को क्लीन कर पाएंगे। इस तरह से देखिए बहुत ही बढ़िया से क्लीन होता है। जितने भी धूल मिट्टी फंसे हुए होते हैं ना, अच्छे से इजीली क्लीन हो जाएगा। देखिए कंघी होती है पतली और तीखी टाइप की, और मोजे को इस तरह से कंघी में डालने के बाद इस तरह से फ्रिज की जो रबर है ना, अलग अलग डिवाइड को हम बढ़िया तरीके से इसके मदद से इस तरह से क्लीन कर पाते हैं। और हमेशा ही हमें इस तरह से फ्रिज के रबर को क्लीन रखना चाहिए। उम्मीद है ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप।
तो कुछ कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिस पे ना डोर स्टॉपर नहीं लगा हुआ होता है, जैसे कि इस दरवाजे में डोर स्टॉपर नहीं है। और इस तरह से जब भी हम दरवाजे को यूज़ करते हैं या फिर कई बार जब झड़ी हवा आता है, तो इसलिए देखिए कुछ इस तरह से दरवाजे बार बार पीछे के साइड जो वॉल है ना वहाँ पर रगड़ खाते हैं, और बार बार रगड़ खाने के कारण यहाँ पर वॉल पे निशान बन जाते हैं, जो बहुत ही खराब लगता है देखने में। वॉल भी खराब हो जाता है। और यहाँ पर हम पैसा खर्च करके डोर स्टॉपर भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं बनाऊंगी कबाड़ से जुगाड़। तो इसलिए यहाँ पर हमें लेना है बड़ा बड़ा साइज़ का 2 ढक्कन। तो मैंने यहाँ पे देखिए और बड़े बड़े साइज़ के जो ऑयल जार थे ना उसी के ढक्कन को लिया है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है अब ढक्कन बड़ा साइज़ का लीजिएगा। अब इन दोनों ढक्कन को अच्छी तरीके से हमें चिपकाना है। यहाँ पर आप फेविक्विक का ही इस्तेमाल कीजिएगा। फेविक्विक की मदद से ये परमानेंट तरीके से चिपक जाता है, बिल्कुल भी खुलता नहीं है। और हमें इसी तरह से अच्छे से मजबूती से बना करके इसे तैयार कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें लेना है डबल टेप गम। डबल टेप गम को देखिए कुछ इस तरह से 3-4 टुकड़ों में कट करके जॉइंट कर लूँगी, ठीक है। और इस ढक्कन को इस तरह से इसमें हम चिपका देंगे ताकि दरवाजे में इसे चिपकाने में आसानी हो। बढ़िया तरीके से अब हम इसे दरवाजे में देखिए इस तरह से चिपका देंगे और बस बहुत ही अच्छे से बनके तैयार हो चुका है बहुत ही बढ़िया सा डोर स्टॉपर। अब मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगी। इस तरह से जब भी हम दरवाजे को यूज़ करेंगे या फिर झड़ी हवा आ जाए तब भी आप देखिएगा दरवाजे जब पीछे की साइड में आएंगे ना तो डायरेक्ट इस तरह से देखिए दरवाजा वॉल पे बिल्कुल भी रगड़ नहीं खाएंगे, बिल्कुल भी रगड़ नहीं खा रहे। थोड़ा सा गैप बन जा रहा है इस ढक्कन के मदद से। कैसी लगी है ये आइडिया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर यूज़फुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो फ्रेंड्स कभी कभी हमें कान दर्द होने लगता है। कान दर्द की वजह से हम ठीक से नींद नहीं ले पाते हैं, यानी कि ठीक से नींद भी नहीं आती है। कई बार दर्द जब बहुत ज़्यादा होता है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या फिर हम घरेलू कुछ उपाय करते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक लेकर आ चुकी हूँ, फटाफट से जिसका इस्तेमाल आप कर पाओगे। इसके लिए यहाँ पर आपको लेना है विक्स। विक्स को हम डायरेक्ट कान में नहीं डालेंगे। इसके लिए यहाँ पर हमें लेना है कॉटन। कॉटन में विक्स को लगा लीजिए। बहुत ज़्यादा विक्स कॉटन में बिल्कुल भी ना लगाए, बस कॉटन हल्का सा गीला हो जाए बस उतना ही विक्स लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद इस कॉटन को आप क्या कीजिए कान में इस तरह से डाल दीजिए। कान के जो छेद है ना वहाँ पर डाल के 2 से 3 घंटे के लिए रखना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कॉटन कान के छेद के अंदर बिल्कुल भी ना जा पाए। इस तरह से इस काम को आप रात में कर सकते हैं या फिर जब भी दर्द हो उस टाइम 2 से 3 घंटे के लिए इस तरह से कॉटन को कान में डाले रहने दीजिए। इससे कि आप देखिएगा विक्स की जो गर्माहट है ना वो कान में मिलती रहेगी, जिस कारण कान की जो दर्द है ना वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन इस ट्रिक को आप बच्चों में ना करें, ठीक है। तो जब भी आपको कान में दर्द हो तो इस ट्रिक को आप आजमा कर देखिएगा। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स जब कभी भी हम नहाने वाला साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से सोप को हम निकाल लेते हैं और सोप की जो रैपर है उसे हम सभी लोग फेंक देते हैं। लेकिन इसे बिल्कुल भी ना फेंकें, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सोप का जो खुशबू है वो रह जाता है। इसका इस्तेमाल हम तरह तरह से ले सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका एक अलग यूज़ बताऊंगी। इसके लिए यहाँ पर देखिए मैंने लिया है एक फिनाइल गोली और इसे ना इस तरह से 2 से 3 टुकड़ों में क्रश कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पाउडर इसका नहीं बनाना है। उसके बाद इस नेफ्थलीन गोली को हम क्या करेंगे इसके अंदर यानी कि सोप के अंदर डाल देंगे और यहाँ पर हमें और एक छोटी सी काम करनी है, वो है लेना है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन की मदद से सोप की रैपर में छोटी छोटी सी छेद बना करके तैयार कर लेंगे, ताकि जो नेफ्थलीन की खुशबू या सोप के रैपर की जो अंदर वाली खुशबू है वो बाहर निकल के आ पाए, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें लेना है डबल टेप गम। डबल टेप गम के मदद से रैपर की जो माउथ है इसे हम बंद कर देंगे और एक डबल टेप गम को हम रैपर की पीछे की साइड में चिपकाएंगे ताकि वॉल पे इसे हम चिपका पाएँ। तो चलिए इसका इस्तेमाल लेंगे हम बाथरूम में यानी कि टॉयलेट में। यहाँ पर आप इस तरह से टॉयलेट के वॉल पे इसे बढ़िया तरीके से चिपका दीजिए। इससे ये होगा टॉयलेट की जितने भी बैड स्मेल रहेगा उसे पूरी तरीके से ख़त्म करके टॉयलेट में से बहुत ही अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आती रहेगी और टॉयलेट आपका हमेशा साफ सुथरा और खुशबूदार रहेगा। और साथ ही साथ नेफ्थलीन बॉल डालने की वजह से देखिएगा जो छोटी छोटी सी कीड़े या मक्खी मच्छर छिपकलियाँ होती है ना वो भी पूरी तरीके से भाग जाएंगे।
तो चलिए आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।